के धर्म में तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ा। मैं 8 महीने रही हूँ साथ, 1 साल, कभी नमाज तक नहीं पढ़ा। नहीं मिल रही है यार, मज़ा नहीं आ रहा। शुरू के लाइट ले चलेंगे। कहाँ जा रहा है? उधर हो जाओ, उधर हो जाओ। इधर इधर तो भाई धक्का। राखी जी देखो ना। नाइस ड्रेस। भाई साइड से आ रहे हैं। ओ एक फोटो दे दो पहले। जा जाओ। हाँ जल्दी आप ले 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 लो ले लो जल्दी आप मेरा फोटो ले लो। ले लो फोटो। मोबाइल अपने मोबाइल में लो, इधर सब कैमरे को। जाओ। हो गया भाई, हो गया, हो गया हो गया। लो। अरे राखी जी कौन है क्या बता? ये है कौन? मैं इधर आके ऐसे क्यों खड़े हैं मेरे बाजू में? आपको पता नहीं है कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है मेरा? पागल हो क्या? अभी कोई ये फोटो देख के बोलेंगे राखी सावंत एयरपोर्ट में किसी के साथ खड़ी थी। लोगों को मौका चाहिए, बताओ। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अभी आदिल बोलेगा पता नहीं एयरपोर्ट के साथ किसको चिपक के खड़ी थी। शर्मा नहीं आई, नीचे आ रही है। हमेशा तुम्हारा। अभी मैं निकल जाऊंगा, मेरा लेट होगा। ओके। हाँ जी बोलो। कहाँ जा रहे हो राखी जी? हाँ पहला सवाल, कहाँ जा रहे हो मैं कहाँ जा रही हूँ? इतना बन ठन के? बस बस। मैं जा रही हूँ बैंगलोर, मैसूर। किसी की खटिया खड़ी करनी। ये कोई हमारी ही खटिया खड़ी करेगा क्या? तो बोलिए ना। तो क्या क्या सबूत के तौर पे आप मीडिया को दिखाओगे मैसूर जाके? किसके देखिए, अभी खिलाफ मैं होंगे जा रही हूँ, मैसूर जा रही हूँ, बैंगलोर जा रही हूँ। अभी तो वक्त बताएगा कि वहाँ पे क्या क्या होने वाला है। मेरे लिए खुद एक सरप्राइज है। इतना है कि मेरी बायोपिक लॉन्च हो रही है वहाँ पर। हाँ वहाँ पे बायोपिक कौन एक्ट कर रहे हैं उसमें? हाँ कौन एक्ट कर रहे हैं उसमें? आलिया? मैं तो चाह रही थी कि मैं एक्ट करूँ, बट मेरी बायोपिक के मुझे लगता है कि आलिया भट्ट और विद्या बालन बहुत अच्छा एक्ट करेंगे। दे आर वेरी गुड। मेरी जो एक्टिंग है ये दोनों बहुत बढ़िया कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और किस लिए जा रहे हो आप मैसूर? मेरी बायोपिक होगी बचपन से लेके मैं कैसे। आपके लिए क्या सरप्राइज होगा वहाँ पे? हाँ? सरप्राइज क्या होगा आपके लिए वहाँ पे? अभी मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके लिए ये और दूसरे के लिए भी है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप दूसरे को भी सरप्राइज दोगे वहाँ जाके? हाँ, आदिल खान दुरानी के शहर में जा रही हूँ, गांव में उधर। और सारी मीडिया भी जा रही है। कहता है ना कि चोर और क्रिमिनल को उसके बारे में जानना है तो उसके अड्डे पे पहुंच जाना चाहिए। क्रिमिनल को दूसरों के शहर में, कहते हैं ना दूसरों की बीवियाँ सबको पसंद होती है। हाँ। वैसे ही वो अपना धर्म में तो कुछ कर नहीं रहा है, दूसरों के धर्म में जाके नौटंकी कर रहा है। आप समझ रहे हो? धर्म का कार्ड खेल रहा है, इमोशनल कार्ड खेल रहा है। आप लोगों को समझ में, लोगों को आता नहीं है समझ में। जो इंसान अपना धर्म नहीं निभा सका, जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका, वो दूसरों की बीवियों को संभालने जा रहा है। दूसरों के धर्म को लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना महान हूँ। लोग इतने वेल्ले नहीं बैठ रहे, लोग इतने फालतू नहीं है, लोगों को सब समझ में आता है। खुद के धर्म में तो कभी नमाज भी नहीं पढ़ा। मैं 8 महीने रही हूँ साथ, 1 साल, कभी नमाज तक नहीं पढ़ा। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो लोगों को दिखाने के लिए ये लोग इतनी गंदी हद तक जा सकते हैं कि भगवान से खिलवाड़ कर सकते हैं। वेरी बैड। केस फाइल करने देते हो तो नहीं होता ना, वापस कब जा रहे हो? नहीं, मेरा केस फाइल हो गया।
बेल कैंसिलेशन का बेल कैंसिलेशन। जी 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 मेरा बेल कैंसिलेशन का जो केस है वो फाइल हो चुका है। तो मैसूर में जाके भी एक आधा केस करोगे आदिल के ऊपर, कुछ न्यू कंप्लेन करोगे? मुझे नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे उन पे 12 केसेस हैं, 12 भी नहीं 22 केसेस हैं। ऑलरेडी 22 आदिल खान दुरानी पर 22 केसेस मैसूर बैंगलोर में है ऑलरेडी, और वहाँ के लोग सब सच बताएंगे कि इन्होंने आदिल खान ये तो मेरी मुंबई नगरी में आके 20 साल मैंने यहाँ दिए हैं, मेरी मुंबई नगरी में आके वो मेरी बेइज्जती कर रहा है लोगों को, कभी तनुश्री को, कभी तनु को। इसकी जिंदगी में तनु बहुत मायने रखती है। ये दोनों तनु ये मेरी लाइफ खराब करने आई है। इनको लगता है राखी इतनी मेहनत करके आई है, आपको समझ में कुछ आ रहा है? ये राखी इतनी मेहनत करके आई है, आओ हम सब बहती गंगा में हाथ धो ले, आओ राखी सावंत का नाम लेकर, आओ उसको गालियाँ देकर हम सब अपना करियर बना ले, आओ राखी सावंत के छाती पे चढ़कर हम कोई बड़ा अवार्ड ले ले, कोई बड़े वेब सीरीज ले ले और कुछ ऐड है फिल्मों में फिल्म ले ले, आओ राखी सावंत का नाम लेकर हम कहीं दिख जाए। मैं मीडिया वालों को पूछना चाहती हूँ, मुझे 20 साल हो गए बॉलीवुड में, मेरी जर्नी आपने देखी है? यस, मेरी जर्नी स्टार्टिंग से मैं इतनी मेहनत करके रियलिटी शोज इतनी मेहनत करके आई हूँ, सॉन्ग्स, आइटम सॉन्ग्स, क्लीवेज कपड़े, बॉडी शो करके, कॉमेडी करके, बड़े बड़े रियलिटी शो स्ट्रगल करके, भीख मांग कर मैं बॉलीवुड में आई हूँ, इतनी मेहनत करके। इनको मेहनत नहीं करनी है मेरे दोस्तों, इनको मेहनत नहीं करनी है दादा, इनको ये जो मेरे खिलाफ बोलते हैं इनको मेहनत नहीं करनी है, इनको सिर्फ मेरा नाम इस्तेमाल करके बॉलीवुड में आना है। आप समझ रहे हो? इनको मेहनत नहीं करनी है। तनुश्री वापस दिखाई दी आपके ऊपर हमला बोलते हुए। तनुश्री की बहुत इज्जत करती हूँ मैं, वो मेरी इज्जत उतार रही है। तनुश्री दत्ता, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना ही था कि 20 साल पहले आप जिस फिल्म में ऑन होके प्लीज नाना पाटेकर की फिल्म में सेट छोड़ के भाग गई थी, वो प्रोड्यूसर आत्महत्या कर रहा था, करोड़ों का सेट लगा था। क्या मेरा कसूर इतना ही है कि रातों रात उस प्रोड्यूसर की जान बचाई तनुश्री दत्ता? तनुश्री दत्ता, मेरा कसूर कैसे इतना है कि वहाँ पे डांसर थे, नाना पाटेकर जी ने, गणेश आचार्य जी ने उस रात मुझे सेट पे बुलाया कि हमारी इज्जत बचा लो राखी। तनुश्री दत्ता सेट छोड़ के भाग गई है, डांसर सेट लगे हुए थे। ये देश की जनता समझ नहीं पाएगी, किसी का दर्द, किसी के करोड़ों रुपए लग जाते हैं सेट पे। अगर सेट की हीरोइन सेट छोड़ के भाग जाए ये बोल के कि मुझे नाना पाटेकर ने आंख मारी, तुम्हारे में कौन सा कोई नूर हीरा है भाई? मुझसे ज़्यादा तो तुम खूबसूरत हो ही नहीं कहीं किसी भी एंगल में। अरे खुद को देखो और मुझे देखो, अरे मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, अरे खुद को देखो और मुझे देखो, मैं क्या ब्यूटीफुल हूँ। तनुश्री दत्ता, खुद को देखो और मुझे देखो, मैं सर से पैर तक पूरी हूर हूँ, सर से पैर तक पूरी हूर हूँ। मैं लंगूरों को मैं मुंह नहीं लगाती, गॉटेड, ऐसे लंगूरों को मैं मुंह नहीं लगाती। चलो, मैं मेहनत करके आई हूँ बॉलीवुड में, मेहनत। तुम लोगों को जो है आदिल, राजेश्री, तन्नू, पहली वाली तन्नू, दूसरे वाली तन्नूश्री, चाय वाला, दूध वाला, पान वाला, बर्तन वाला,
टैटू वाला, कितना वाला वाला अवार्ड वाला। अवार्ड वाला। हाँ अच्छा, वो याद कराने के लिए। अरे झुंड में तो सुअर आते हैं सालो, ये हुर शेरनी तो अकेले आती है। 2 कदम पीछे खड़े रहो, बारह नंबर। पूरे देश की जनता मुझसे प्यार करती है। इंडिया में रहकर राखी सावंत वर्ल्ड फेमस है, समझ गए? तो मैं पंगा मुझसे नहीं। मतलब